Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 6 and topic is adverb. In previous video we discussed about parts of speech. In parts of speech we discussed all parts of speech. In those parts of speech we also discussed about adverb. So adverb tells more about a verb. It describes or adds something in the meaning of a verb. मैंने यहाँ भी कुछ लिखा इसके बारे में, जैसे आपको दिख रहा होगा कि adverb can be a word or a phrase describes a verb, adjective or another adverb, and adverb tells more about a verb, adjective or another adverb. यानी इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ये है कि ये जो एडवर्ब है ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा बताता है एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब, यानी हम किसी भी सेंटेंस में हमें उसके एडवर्ब के और एडजेक्टिव के और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसके बारे में बताता है. दैट इट टेल्स how an action takes place. That how an action takes place, ठीक है. Then it also tells about the when. It also tells when an action or verb. एक्शन से मुराद हमारी यही है कि वर्ब, यानी वर्ब अगर हम कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ब में हम एक्ट ही कर रहे हैं ना कोई, जैसे रन, दौड़ना, वॉक, चलना. तो जितने भी हम वर्ब यूज़ कर रहे हो वो हम एक्ट कर रहे हैं, वो हम एक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है. तो उसके बारे में हमें ये जो एडवर्ब है ये हमें बताता है हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड इट ऑल्सो टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड इट टेल्स वेयर एन एक्शन और verb takes place. यानी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमें इन आंसर्स करता है इन क्वेश्चंस के कि वेयर, व्हेन एंड हाउ एक्शंस टेक्स प्लेस. हमें वो जो हम कोई भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो कहाँ, कैसे और कब हो रहा है, ठीक है, और हाउ मच, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें हमें इसमें जो है वो एडवर्ब में पता चलती हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस. जब कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वी पुट अ क्वेश्चन दैट हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस और अकर्ड, that obviously we will talk about the type of adverb which is called adverb of manner, which is called adverb of जब भी हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि कोई भी काम कैसे हुआ तो उसका मतलब है वो क्या, कौन सी टाइप कहलाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर. अब हम इसको डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसकी क्या एग्जांपल्स हैं. वही मैंने पहले भी आपको बता दिया. एडवर्ब ऑफ मैनर की यही डेफिनेशन है कि ये हमें बताता है कि हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जांपल
For example, I will say speak nicely. Work hard. The children are looking to their mother happily. He runs slowly. अब हम इन एग्जाम्पल्स की तरफ देखेंगे। जैसे ये हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। स्पीक नाइसली, अब बोलना है ना, बोलना कोई भी काम है, ठीक है, एक्शन है, हम बोलते हैं जब वो, तो हम कोई काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो ग्रामर की ज़बान में ये वर्ब कहलाया, ठीक है। तो वर्ब के मीनिंग में हमने इजाफा किया ये कह के स्पीक नाइसली, यानी अच्छा बोलो। तो ये हमने जब नाइसली लिखा तो ये हमने क्या यूज़ किया, एडवर्ब, यानी हमने इस वर्ब के मीनिंग में ऐड किया, समथिंग एडिशन इन वर्ब। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, जैसे कि काम, अब काम करना, कोई भी काम करना मेहनत से, कैसे, हार्ड यानी मेहनत करना, तो ये भी हमने वर्ब में एडिशन किया, तो ये हमारे पास एडवर्ब आया, ठीक है। इसी तरह द चिल्ड्रन आर लुकिंग टू देयर मदर हैप्पीली, बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की तरफ खुशी से देख रहे हैं, यानी मैनर बताया ना कि हाउ, देखने का अंदाज कैसा है उनका, तो वो क्या है, हैप्पीली। तो हमने इस जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था कि इट टेल्स हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, हम सिंपली ये भी तो कह सकते हैं ना, द चिल्ड्रन आर लुकिंग टू देयर मदर, कि बच्चे अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब हम उस देखने में, यानी जो काम वो कर रहे हैं उस एक्शन में, उस एक्शन के मीनिंग में इजाफा करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं, हैप्पीली, तो ये हैप्पीली क्या हुआ, हमारे पास एडवर्ब निकल आया। इसी तरह ही रन्स स्लोली, वो भागता है आहिस्ता, अब उसके भागने की तारीफ की या अच्छाई या बुराई उसकी एडिशन हुआ, तो ये रन्स क्या इधर हमने यूज़ किया एज अ वर्ब। तो हमने ही की तारीफ या सिफ्त या बुराई अच्छाई बयान नहीं की, बल्कि हमने काम की, उसके काम की अच्छाई या बुराई बयान करना या सिफ्त बयान की, तो वो क्या है, स्लोली, यानी कि अली रन्स स्लोली। तो इसमें हमारे पास ये जो स्लोली है ये क्या निकल आया, एडवर्ब। इसी तरह हम एडवर्ब ऑफ मैनर की मज़ीद जो हैं फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अली डिड हिज वर्क नीटली, I wrote a letter quickly. She acts kindly. अच्छा, अब इसमें हमने, आपने नोट किया होगा पहले एग्जांपल्स में भी एल वाई वाले वर्ड्स यूज़ किए थे मैंने, और इसमें भी एल वाई वाले वर्ड्स यूज़ किए हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की जो कॉमन बात ये है, कॉमन बात ये है कि इसमें हमारे पास जितने भी एडवर्ब्स हम यूज़ करेंगे, इसमें उन सब का एंड जो है वो एल वाई वर्ड्स के साथ होगा, यूजली एंड्स इन एल वाई वर्ड्स, जैसे नीटली, क्विकली, काइंडली, नाइसली, हैप्पीली, ठीक है। तो ये सारे एल वाई के साथ जो हैं वो एंड होते हैं।
ओके, एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, इसके बारे में एक ख़ास बात यह है कि आमतौर पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। एडवर्ब जो, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, उन सब में से एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो कॉमनली यूज़ होता है। और मैंने आपको पहले ये बात बताई कि एल वाई जो है वर्ड्स के एंड में आए तो ये इजी होता है टू स्पॉट देम, हमें पहचानने में आसानी हो जाती है कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। ठीक हो गया। अब जो है इधर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे सैडली, लाउडली, पोलाइटली, कामली। ठीक है, अब देखा आपने इन सब के वर्ड्स में एल वाई ही आया, तो ये these all are kinds of examples of manner। अच्छा, पहले हमने हाउ को डिस्कस किया कि हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हेन इट टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब हम व्हेन को करेंगे, इसका देखेंगे कि व्हेन जो है वो किसका आंसर देता है। जैसे जब किसी सेंटेंस में ये पूछा गया हो, यानी ये पता चले कि कब कोई एक्शन जो है वो हुआ हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक हो, ये हमारे पास एक और टाइप आ गई, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमें बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम कि जब कब एक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हुआ, कब एक्शन हुआ। देयर आर यूजली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये ज़्यादातर जो हैं, या आम तौर पर कह लो कि ये स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में या उसके सेंटेंस के एंड पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वी recently bought a new car। अब हमने इसमें रिसेंटली यूज़ किया, तो ये क्या एडवर्ब हमें बता रहा है कि हमने अभी अभी हाल ही में नई कार ख़रीदी। तो ये हमें टाइम के बारे में जो है वो बता रहा है कि कब हमने कार ख़रीदी। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे लेटली, she always comes to school lately। so far we have found 12 grammar mistakes। अब हमने इसमें जैसे पहली एग्जांपल में रिसेंटली, शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेटली। फिर मैंने सो यूज़ किया कि अभी जो है, सो फार यूज़ किया, वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक, यानी अब तक हमने जो है वो तलाश कर ली हैं 12 ग्रामर मिस्टेक्स। ऑलवेज, सो, जैसे मैं कहूँ आई जस्ट लिसन टू हर, मैंने अभी उसे सुना। तो अब यही सुना है, तो ये मैंने जस्ट अभी अभी, यानी मैंने वक्त के बारे में बताया, तो ये मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ किया इसमें। फर्दर एग्जांपल है हमारे पास, जैसे दे विल कम वेरी सून, I am going to my new school
टुमारो। अब इसमें काम के वक्त के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जैसे दे विल कम, वो आएंगे, वेरी सून, बहुत जल्द। अब टाइम के बारे में बताया ना कि बहुत जल्द वो जो हैं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू माय न्यू स्कूल टुमारो, कब, कल, यानी मैं अपने नए स्कूल जाऊंगी कल, या जा रही हूँ कल। तो हमने टाइम के बारे में बताया टुमारो, इसमें वेरी सून और इसमें टुमारो जो है हमने एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो यूज़ किए। Okay, now we will discuss about where. Firstly, we discussed how and when, and now we will discuss where. It tells, adverb also tells where an action takes place. और जब कभी भी हम where के बारे में बात करेंगे तो हम उसको किस टाइप के बारे में बात करेंगे, adverb of प्लेस। इसमें वेयर में हम जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्कस करेंगे। प्लेस में हमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें पता चलता है कि कहाँ काम जो है वो हुआ, ठीक है। और इट इज़ यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ज़्यादातर जो है वो आमतौर पर मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, या फिर सेंटेंस के एंड पे आता है, यानी वही बात सेंटेंस के एंड पे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर, देयर, इन, आउट, बिसाइड, outside, into, now, here. These all are the examples of adverb of place. अब हम इनको एक एक करके जो है वो सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द केव there were ants everywhere. एवरीवेयर भी इसी में आ जाता है, एवरीवेयर इसी की एग्जांपल है। इस सेंटेंस में देखेंगे इन और एवरीवेयर, यानी इन दोनों वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये प्लेस की बात हुई। जैसे इन द केव, केव में यानी गार में, जगह के बारे में बात हुई। केव में देयर आर आंट्स एवरीवेयर, एंट्स एवरीवेयर के वो चूंटियाँ थीं हर जगह। नेक्स्ट एग्जांपल है, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, आउटसाइड, बाहर, यानी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, आउटसाइड एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ किया। इसी तरह कम इन, कम आउट, कम हेयर, ये सारी जो हैं इन, हेयर, आउटसाइड, एवरीवेयर, ये हमारी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। ही वॉक्ड इन टू अ रूम, जैसे लास्ट एग्जांपल, ही वॉक्ड इन टू द रूम। ही वॉक्ड इन टू द रूम, यानी ही वॉक्ड, वो गया या चला, इनटू की तरफ, या द रूम, कमरे में गया, यानी कमरे में गया। तो इसमें हमने इनटू को एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और, अगर हम एडवर्ब की टाइप्स को देखें तो और भी बहुत सारी हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमने डिस्कस किया था ना एडवर्ब ऑफ टाइम को, तो उसी से रिलेटेड अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, जो कि हमें बताती है हाउ ऑफन जो है
उसके आंसर्स हमें देती है कि एडवर्ब जो है इट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, के कितनी दफ़ा या कितनी बार जो है वो एक्शन हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या नेम हम इसको देंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम को हम एक एग्जाम्पल में ही ले सकते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही जो है बात में आ जाता है। डेफिनेशन इसकी सेम है। टाइम के बारे में या काम कितनी दफ़ा हुआ या कब हुआ ये हमें बताती है इसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेली, टुमारो, रेयरली, डेली, रेयरली, रिसेंटली। ये रिसेंटली हमने उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में भी डिस्कस किया था ना कि वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। इसी तरह रिसेंटली जो है वो टाइम के बारे में भी और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमें बताती है। जैसे ऑलवेज, ये हमारी कुछ टाइप्स हैं। जैसे शी गोज़ टू स्कूल डेली, they always go to visit park। यानी वो जो है हमेशा सैर के लिए पार्क को जाते हैं या वो जाती है टू स्कूल डेली। इसमें हमने डेली और ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है के डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी बना हमारे पास। तो ये थी हमारी टाइप्स एडवर्ब ऑफ टाइम की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह।